गुड मॉर्निंग 7th क्लास। अपना टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो है वो भी दो तरह के होते हैं, ए और एन। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो द होता है। अब ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं? ए का यूज़ जो है हम लोग सिंगुलर नाउन, कॉन्सोनेंट साउंड या फिर कोई काउंटेबल नाउन होता है उसके लिए करते हैं। तो सिंगुलर का मतलब कोई भी एक चीज़ से ले लो, जैसे 1 रुपी नोट। कॉन्सोनेंट जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होता है। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? इसके अलावा, वॉवल्स के अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में हो गया आपके जैसे अ कैट, अ डॉग, ये आपके कॉन्सोनेंट में हो गया। और काउंटेबल नाउन जो होगा उसमें भी हम ए का यूज़ करेंगे। क्या होता है? जैसे अ पेन, अ बुक। तो कोई भी एक चीज़ जो निश्चित हो उसके लिए हम लोग ए का यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है एन आर्टिकल। अब एन आर्टिकल का यूज़ क्या होता है? एन आर्टिकल का यूज़ जो है जहाँ पर भी वॉवल साउंड निकलता है वहाँ पर एन आर्टिकल का यूज़ होता है। अब वॉवल क्या होते हैं? वॉवल होते हैं 5 तरह के वॉवल होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, और वो है ए, ई, आई, ओ, यू। तो जहाँ पर भी ये साउंड करता है ए, ई, आई, ओ, यू, तो वहाँ पर हम लोग एन का यूज़ करेंगे। जैसे एप्पल, तो एप्पल में ए का साउंड हो रहा है तो यहाँ हो गया एन एप्पल। फिर जैसे कि एग्जांपल आता है ऑनेस्टी, ठीक है। अब ऑनेस्टी, तो आप लोग सोचोगे कि मैम स्टार्टिंग में तो एच दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट है, कैसे आ रहा है? तो देखो इसमें क्या होता है, एच जो है वो साइलेंट रहता है, तो इसके कारण हम लोग इसको बोलते हैं ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी के कारण जो साउंड निकलता है वो निकलता है ओ का। तो ओ हमारा वॉवल है तो यहाँ पे हो गया एन, ऑनेस्टी, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो सेकंड है इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित, उसमें आर्टिकल आता है द। और द का यूज़ जो है कोई निश्चित वस्तु होती है या फिर कोई निश्चित पर्सन होता है उसी के लिए किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी, एक ही हुए थे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में एक ही महात्मा गांधी हुए थे, तो हम लोग यहाँ पर द महात्मा गांधी लिख सकते हैं, ठीक है। अब है थिंग, तो ताजमहल, एक ही ताजमहल हुआ तो द ताजमहल। इसी तरह से आर्टिकल्स जो है वो दो तरह के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंदर होता है ए और एन। ए का यूज़ जो है हम लोग सिंगुलर नाउन, कॉन्सोनेंट नाउन और काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। वही एन का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पर भी वॉवल साउंड होता है वहाँ पर एन का यूज़ किया जाता है। द का यूज़ जो है हम लोग सर्टेन थिंग्स या सर्टेन पर्सन के लिए करते हैं। अब आते हैं इसके रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट, अब आता है आर्टिकल द का यूज़ जो है वो कहाँ होता है। तो हमारा फर्स्ट रूल है आर्टिकल द का यूज़ जो है बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, यानी कि कोई जो धार्मिक बुक होती है, धार्मिक बुक के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान। तो जो भी धार्मिक बुक है उस धार्मिक बुक के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फिर आता है रूल नंबर सेकंड रूल कहता है बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी अखबार हो, तो उस अखबार के नाम के पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द नव भारत, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सभी न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम द का यूज़ करेंगे। थर्ड रूल आता है हमारा बिफोर द नेम ऑफ टेम्पल, मंदिर जो होते हैं, जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के नाम के आगे द आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे द वैष्णो देवी टेम्पल, द बिरला मंदिर, द गणेश मंदिर, द शिव मंदिर, द शिव टेम्पल। जो भी मंदिर है उन मंदिरों के नाम से पहले द का यूज़ होता है। तो जो फर्स्ट रूल हो गया रिलीजियस बुक से पहले द का यूज़,
न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का यूज़ और टेम्पल के नाम से पहले द का यूज़ होता है। अब है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो है, रूल नंबर 4 है बिफोर स्काई और थिंग्स ऑफ स्काई, यानी कि आसमान या आसमान से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स होती है उनके नाम से पहले भी द लगता है। या तो आसमान ले लो या फिर जितनी भी आकाश के अंदर चीज़ें हैं, जैसे चांद है, तारे हैं, खुद आसमान है, इन सब के आगे भी द लगता है। जैसे सन क्या है तो सन के आगे द लगा, मून है तो मून के आगे द, स्टार द, स्काई द। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्काई से बिलोंग करती है, आसमान में दिखाई देती है हमको, तो हम इनके आगे द लगाएंगे। नेक्स्ट अपना रूल आता है बिफोर अर्थ एंड वर्ल्ड, यानी कि पृथ्वी और संसार, इनके पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया द अर्थ, द वर्ल्ड। रूल नंबर 6 है बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो दिशाएं होती हैं हमारी, उन दिशाओं के नाम से पहले भी हमको द आर्टिकल का यूज़ करना है। अब दिशाएं जो है वो 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो हमने लिख दिया द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ। तो 4 डायरेक्शन से हमारी, उन चारों डायरेक्शंस के आगे हमने द आर्टिकल का यूज़ कर दिया। तो 4th पॉइंट हो गया हमारा स्काई और थिंग्स रिलेटेड टू स्काई। तो इसमें हो गया द सन, द मून, द स्टार और द स्काई। नेक्स्ट रूल था अपना बिफोर अर्थ एंड वर्ल्ड, यानी कि चाहे पृथ्वी हो या वर्ल्ड हो उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया द अर्थ, द वर्ल्ड। रूल नंबर 6 है हमारा बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जितनी भी दिशाएं हैं उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो 4 दिशाएं हैं, तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ। अब है नेक्स्ट 7th पॉइंट। अब 7th रूल के अंदर 7th रूल कह रहा है बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, यानी नदियों के नाम से पहले हम जो है वह द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो नदियाँ कौन कौन सी? द गंगा, द यमुना, द कावेरी, द सरस्वती, जितनी भी नदियाँ होती है उन नदियों के नाम से पहले द आर्टिकल का यूज़ होता है। फिर 8th रूल है बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यानी कि जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग होती है उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। फिर रूल नंबर 9 है बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, यानी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले भी द आर्टिकल का यूज़ होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री को पहचानते कैसे हैं? सुपरलेटिव डिग्री के अंदर या तो मोस्ट वर्ड का यूज़ होता है, अगर किसी शब्द के पहले मोस्ट वर्ड आ रहा है तो वह सुपरलेटिव डिग्री होती है, या फिर EST का यूज़ होता है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पर जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट बॉय तो EST है पीछे, सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट गर्ल सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट रूल नंबर 10। अब रूल नंबर 10 बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, यानी कि जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ होती है, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द का यूज़ होता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी पर्वत की बात हो रही है तो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हिमालयाज़, हिमालयाज़ जो है वो एक पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है, इसलिए हमने द आर्टिकल का यूज़ किया। लेकिन एवरेस्ट एक पर्वत का नाम है तो हमने यहाँ द आर्टिकल नहीं लगाया है। जैसे गुरु शिखर एक पर्वत का नाम है तो यहाँ पर द आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट 11th द, यानी कि यूज़ द जस्ट आफ्टर बोथ, यानी बोथ के तुरंत बाद में हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे बोथ आर पेयर्स, सॉरी बोथ द पेयर्स आर वाइट, तो बोथ आ गया, बोथ के जस्ट बाद में द आर्टिकल आ गया, पेयर्स आर वाइट, यानी कि दोनों पेयर्स जो है वो वाइट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चर्च, मार्केट, बेड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, इन सब के आगे द आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वहाँ पर हम लोग द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। उन वर्ड्स में से ये 6 वर्ड है, चर्च, मार्केट, बेड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, इनमें द आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये किसी और पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है इनको, तो हम वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि सुरेश इज़ गोइंग टू द स्कूल,
अब एग्जाम्पल था सुरेश इज़ गोइंग टू द स्कूल, तो आप कहोगे मैम स्कूल के आगे वहाँ तो द लगा, तो वो द इसलिए लगा क्योंकि आगे का सेंटेंस कह रहा है टू इंक्वायर अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ हिज सन। वो किस काम से जा रहा था? अपने बेटे की प्रोग्रेस के बारे में इंक्वायरी करने जा रहा था, इसलिए वहाँ पर द लगा। अगर वहाँ पर पर्टिकुलर आता कि सुरेश इज़ गोइंग टू द स्कूल, तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, यानी कि अगर सुरेश स्कूल जा रहा है तो वहाँ पर द नहीं लगता, लेकिन वो अपने बेटे की पूछताछ के लिए जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर हमने द आर्टिकल का यूज़ किया था। आपका एक 13 पॉइंट था कि अगर सेंटेंस के अंदर अगर दो सेंटेंस दे रखे हैं तो फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वहाँ पर ए या अभी तो हमने पढ़ा कि द आर्टिकल का यूज़ जो है वो कहाँ पर होता है। अब है कि द आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं होता है। तो किसी पर्सन नेम ले लो, सिटी का नेम ले लो या कंट्री नेम ले लो, यानी कि कोई व्यक्ति का नाम, कोई शहर का नाम या कोई देश का नाम होता है, वहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। फिर है बिफोर द मंथ एंड वीक डेज नेम, यानी कि जो महीनों के नाम होते हैं, जो सप्ताह के दिनों के जो नाम होते हैं, उनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते थे, या फिर बोले किसी भी तरह की कोई भी आर्टिकल का यूज़ जो है वो इनके आगे नहीं होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, कोई भी गेम हो उसके आगे भी किसी तरह का कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। वीट, राइस, कॉटन, इनके आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। गोल्ड, आयरन, सिल्वर, जो हमारे जो मिनरल्स जो होते हैं, खनिज जो होते हैं, उनके आगे भी द का यूज़ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। और जो मिल्क, वाटर, टी है, इनके आगे भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो कोई व्यक्ति, शहर या देश के नाम के आगे भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। महीनों और दिन और सप्ताह के जो दिन होते हैं उसके आगे भी किसी तरह के कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। कोई गेम के नेम से पहले भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। फिर चाहे वो कृषि पदार्थ हो, चाहे कोई खनिज हो या फिर कोई खाद्य पदार्थ हो, किसी भी तरह के पदार्थ के आगे हम द या ए एन किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे।